Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं सरफराज फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता आप सबों को वेलकम करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल परिंदों की दुनिया में। उम्मीद करते हैं आप और आपके तमाम पेट्स बर्ड्स सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं स्टार फार्म के तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई सेमिनार में आया हूं और आज मैंने काफ़ी सारे बड़े ब्रीडर से मेरे मुलाकात हुआ और साथ ही साथ बड़े बड़े यूट्यूबर से भी मेरा आज मुलाकात हुआ। इसके लिए मैं तहे दिल से दीपू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फिर मैं इनवाइट करूँगा हमारे उज्जवल भाई को जो पहले भी बांग्ला के चैनल से बिलोंग करते हैं। और फिर मैं इनवाइट करूँगा हमारे इंडियन पोजीशन लवर के यूट्यूब जो चलाते हैं मिस्टर सलमान खुर्शीद को। स्पेशल गेस्ट हैं सर जो कि बिलोंग करते हैं हमारे बीएसएफ से और वो उनका बीएसएफ में काफ़ी अच्छा होता है, तो मेरे को पूरा डिटेल्स मालूम नहीं है, इसके लिए मुझे माफ़ी करें। तो सर को बुलाना चाहूँगा जो भी रेफरेंस आए हैं। आनंद सर हैं जो बीएसएफ से हैं, तो सर प्लीज़ कम टू स्टेज। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा विमल सर को जो कि हमारा नेक्स्ट जो मेडिसिन है हीलर हाइब्रिड और डी वॉम पे जो आया है डी वॉम उस पर कुछ 2 शब्द हैं, तो प्लीज़ सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मैं धन्यवाद मानने के लिए चाहता हूँ। सो माई इंग्लिश इज नॉट वेरी क्लियर। अभी हम लोग ने इतना सारा आदमी को एक साथ में बुला के आया था। सो आई रियली थैंक मिस्टर दीपू एंड ये टफ टाइम में इतना आदमी एक साथ आया है। सो आई ऑल्सो थैंक एवरीबडी जो इतना दूर से आया आप लोग। सो ये एक स्पेशल मूवमेंट फॉर स्टार फार्म्स, नॉट ओनली फॉर स्टार फार्म्स। So we want to develop some new products regarding for the birds. So वो क्या क्या what are the requirements, क्या क्या चाहिए breeding के लिए और medicines. So वो suggestions and advice. We required advice and suggestion from you people. So ये सेमिनार का मेन मोटिव वही है। So इसीलिए हम लोग इधर जुड़े, वो हिसाब से हम लोग आपका रिक्वायरमेंट जो भी है वो हमारे बोल दीजिए, तो वो हिसाब से काम करेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और नेक्स्ट मैं बात करूँगा हमारे इंडियन बजट्स के ऑनर मिस्टर सलमान खुर्शीद को जो अपना दवाई जैसे हमारे जो यूज़ कर रहे हैं तो उनका बेनिफिट उनको कैसे मिल रहा है और इसमें उनको क्या बात से फ़ायदे मिल रहे हैं मेडिसिन से, तो वो अपने कुछ शब्द बताएंगे अपने ही मुझे बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलमान, इंडियन बजट नंबर चैनल का ऑनर। दीपू भाई से मुलाकात हुई मेरी तकरीबन 8 महीने पहले और ये स्टार फार्म का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कीजिए एक बार। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं ऐड दूँगा
और जितनी भी बीमारियां हैं उसमें, तो यकीन मानिए इतना ज़्यादा अच्छी दवाइयां हैं। और मैं दीपू भाई का जब से फ़ैन हो गया और एक ही मोहब्बत में आज मुझे लेकर आए हैं कोलकाता, तो दीपू भाई की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस दवाइयों को यूज़ कीजिए और बहुत बेनिफिट्स है। और स्टार फार्म का जो प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। बस यही कहना चाहूँगा दीपू भाई, थैंक यू विमल सर, आपके लिए शुक्रिया। और नेक्स्ट में इन्वाइट करूँगा जो कि वो ब्रीडिंग करना से है और भी अप्रोक्स 30 ईयर्स से वो ब्रीडिंग में है बर्ड के, और उनके पास ऑलमोस्ट बहुत सारे बर्ड हैं। लाइक उनके पास 200 से 250 पेयर जावा का है और भी कॉकटेल में भी उनका काफ़ी लंबा काम है और वो बहुत अच्छे बंदे हैं और वो एग्रो के भी मेंबर हैं। तो अभी मैं उनको बुलाना चाहूँगा मिस्टर बाबूलाल को स्टेज पे, जो कि हमारे मेडिसिन के बारे में 2 शब्द कहें। अभी देरी है, लेट है, तुम लोग खाना खा लो। खाने को बोलो, हम लेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको दीपू भाई सबसे मेरा अच्छा भाई है। ये मेरे को बहुत कुछ सिखाया। ये जब मेरे को मेडिसिन दिया था फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था, तो बोला आप यूज़ करो, यूज़ करने के बाद आप देखो क्या रिजल्ट आता। तो मैं यूज़ किया, यूज़ करने में जब मेरे को रिजल्ट आया तब मैं इनको बोला आप सेल करो। मैं उनको कस्टमर भी दिया हूँ, लेकिन ये आदमी ऐसा है, मैंने 6 बजे सुबह 6 बजे फ़ोन करूँ वो करता है और 12 बजे भी फ़ोन करूँ तो मेरे लोग को हम लोग को सबको सपोर्ट करें। तो इनको सपोर्ट करना सबको चाहिए। आज मैं चिड़िया भी पूरी सपोर्ट करूँ, ये मैं इससे ज़्यादा मैंने बहुत अच्छा बात है। ओके, थैंक यू। तो लास्ट 3 मंथ 4 मंथ पीछे उन्होंने मुझे फ़ोन किया अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, जो कि ये बाबू लगे घटना को जानते हैं। तो उनका एक लेटेस्ट बर्ड था जो कि अराउंड 55 to 60,000 का था। तो वो फ़ोन करके पूछे तो मेरे फार्म पे आओ, और वो एक्चुअली डॉग का भी बाबू लगे से जाते हैं, डॉग कैट और बर्ड में भी वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो बोले कि मेरे लेटेस्ट को ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? तो वो बोले कि मैं गया उनके पास, तो बोला आपके पास तो हमारी तो बूस्टर और हर्बल है तो आप दीजिए। तो वो बोले कि दादा, मेरे को बाबू का बोले कि मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव करेगा। तो मैं बोला सर ऐसे भी तो बर्ड आपका 90% तो मरने वाला है, तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। उन्होंने उस मैंने उनको प्रेस्क्राइब किया कि आप 2 छोटी बूस्टर और 1 ml हर्बल मिक्स करके दे दें। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया आफ्टर 8:30 के अराउंड, और उन्होंने बुलाया और बोला कि क्या खाओगे। तो मैं एकदम चौंक सा गया, मुझे लगा कि वो कुछ गलत हो गया मेरे से क्या। फिर अचानक फार्म के ऊपर ले गए और बोले कि ये देखो तुम्हारा मेडिसिन का कमाल, और ये मेरे आँखों के सामने वो चना खा रहा था। तो ऐसे ये सारा क्रेडिट हमारे टीम को जाता है, जैसे कि विमल सर ने टीम बनाई है अपने बैंगलोर में, और सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पे है। और हमारा जो भी रॉ मटेरियल है, बहुत से लोग कंपेयर करते हैं हमारे मेडिसिन को स्टाफ बेटा फार्म वर्सेलेगा। तो सर का हमेशा से ये कहना है कि कभी किसी को कंपेयर करने का जरूरत नहीं है। एक साइड पे अपना मेडिसिन रखना है, दूसरे साइड पे अनदर ब्रांड है, तो हमें मार्केटिंग भी नहीं करना है, बस कस्टमर के सामने रख दो एज योर विश। अगर आपको इसमें ट्रस्ट है तो आप यूज करो, अनदरवाइज स्किप करो। बट मुझे मालूम है कि वो आज ना कल उस मेडिसिन को एडॉप्ट करेंगे और यूज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप नहीं आए, मुझसे हैंड फीडिंग मंगवाए और A19 के डब्बा में डाल दिए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ऐसा क्यों, तो वो हंसने लगे। तो मैं तो मार्केट में काम करने वाला लड़का हूँ, तो मुझे पता था और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं किया। सो ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा हीलर और हाइब्रिड है, बेसिकली वो बेटा फार्म या वर्सेलिका का कोई ब्रांड है, कॉक्सिडियोसिस मानस आप भी जानते होंगे, जो वजीज का बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वो अगर 60% ऊपर जाने से आप जितना भी वर्सेलिका यूज करो, बेटा फार्म यूज करो या बर्ड का कोई भी अच्छे से अच्छे मेडिसिन यूज करो, बर्ड रिकवरी नहीं होगा और लास्ट में वो एक्सपायर करेगा।
इनिशियली मुझे क्या करना, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे बर्ड वो 30 to 25% बीमारी में जाता है तभी अपने उसको यूज़ करना होगा या ट्रीटमेंट करना होगा उस मेडिसिन को, तभी वो बर्ड सर्वाइव करेगा। अदरवाइज आप जितने भी बड़े ब्रीडर हो वो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। तो कोई कारणवश वो मेरा मेडिसिन अभी आ चुका है, बट मेरा तो इच्छा था कि मैं उसको यहाँ पे रखूँ, प्रमोट करूँ, बट वो नहीं कर सका क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो मुझे हावड़ा स्टेशन से मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। तो जिनको मेडिसिन चाहिए हम लोग एज ए सैंपल कुछ लोग को सेलेक्ट करके वो मेडिसिन हम लोग बड़े वेंडर को पहुँचा देंगे, जैसे कि मैं हर बार करता आया हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को और भी आगे हम लोग अच्छा मेडिसिन दें। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि बहुत हायर दामों में मिलती है और उसका अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारा मेडिसिन कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी अलीगढ़ में सलमान खुर्शीद भाई ने इतना अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं, आसिम पठान है जो इंडियन बजीज हैं, अलीगढ़ बजीज हैं फ्रेंचाइज से हैं। अभी हमारा मेडिसिन दुबई में भी एक जगह यूज़ कर रहे हैं, उनसे अभी हमारी बात हुई बट वो मीटिंग में है, नहीं तो वो लाइव आते हैं। रॉयल एवेरी करके जो कि सलमान भाई जानते हैं, अभी जब भी उनको दुबई जाना होता है तो वो सलमान भाई को 1 महीना पहले ऑर्डर करते हैं और सारा दर्जन के हिसाब से ऑर्डर करके वो दुबई में लेके वहाँ पे यूज़ करते हैं 6 मंथ, फिर खत्म होता है तो वो मेडिसिन के लिए इंडिया आते हैं। बेसिकली वो भी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, अमरोहा अलीगढ़, और वहाँ से वो परचेज करके सलमान भाई के थ्रू ले जाते हैं। तो आप लोग इस पर ट्रस्ट करिए, आप लोग यूज़ करिए, हमारा मेडिसिन बर्ड को कभी भी कोई हार्म्स नहीं पहुँचाएगा। और इतने बड़े बड़े ब्रीडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप लोग बिना कोई भी झिझक के इसको यूज़ करिए। और मैं इसके आगे क्या बोलूँ, और नेक्स्ट मैं इन्वाइट करूँगा हमारे उज्जवल दा को। उनका भी एक अफ्रीकन गिनी का प्रॉब्लम हुआ था, उस कंडीशन में उन्होंने हर्बल और बूस्टर यूज़ किया था, तो वो भी एक बताएंगे कि उनको क्या इनसे बेनिफिट हुआ। गुड आफ्टरनुन एवरीबॉडी। দুর্গা পূজা সপ্তমীর শুভেচ্ছা সকলকে জানাচ্ছি। বার্ড ব্রিডার এখানে যারা উপস্থিত আছেন, এরকম সেমিনার অ্যারেঞ্জ করাটা সব থেকে বড় কথা। सबसे बड़ी बात ये है बार्ड ब्रीडर का सेमिनार पहले हुआ नहीं, मैं तो कभी गया नहीं। दीपुदा ने पहले फर्स्ट टाइम ये अरेंज किया है, दीपुदा को बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। ये बार्ड ब्रीडर का एक सम्मान है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। दीपू भाई का भी बहुत साथ मिला है हम लोगों के साथ। दीपू भाई का मेडिसिन लेके हम लोग ग्रे पैरट को बचाया, मैकाओ को भी दिया था, वो भी ठीक हो गया। और ये जो पॉक्स का बीमारी है उसके लिए भी मेडिसिन स्टाफ फार्म का है, वो भी बहुत असरदार है, काम करता है। और थोड़ा न्यूट्रिशन का जो ये है हैंड फीडिंग, उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट सर्दी होना चाहिए, ठीक है। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि दादा ने कहा वो पॉक्स का मेडिसिन, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्सेले का बेटा फार्म। मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या वर्सेलेगा ने कभी इस पे सोचा पॉक्स के बारे में? क्या बेटा फार्म ने कभी सोचा पॉक्स के बारे में? या और भी बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया में बहुत मार्केटिंग करके वो बिजनेस कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से वो भी मार्केट में सर्वाइव है। हम लोगों ने कभी मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया, हमारा फोकस था ब्रीडर। मैं जब कैलकाटा में फर्स्ट टाइम लेके आया तो विमल सर ने मुझसे कहा कि तुम कर पाओगे? मैंने विमल सर का मेरा पहला क्वेश्चन था यस, मैं कभी नेगेटिव में नहीं गया। तो विमल सर मुझे पता है वो मेरे पे प्राउड करते हैं, बट कभी भी मेरे सामने खुल के नहीं आए। और मैं उनको अपना फादर, एज ए ब्रदर, एज ए क्या बोलते हैं उसको, छोटा भाई या जो भी है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो एक ऐसे पर्सन है और कि मैं क्या बोलूँ, उनका जितना भी तारीफ करूँ एकदम कम है। तो वैसे ही जब मैंने यहाँ पे बर्ड को मेडिसिन को लॉन्च किया तो मैंने दुकान पे पहले विजिट किया, तो उन लोगों ने सीधा क्वेश्चन था उनका कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मुझे तो वैम्पियर बेचना है, मुझे तो ये है। फिर उसके बारे में मैं सोचा, बहुत सोचा कि तब मेरा ऑफिस नहीं था, मैं ऐसे होम से करता था, घर से करता था। तो फिर उसके बाद मेरा प्लान आया कि क्यों ना हमें ब्रीडर को पकड़ना चाहिए। तो जब ब्रीडर के पास गया तो वो कभी इस न्यू मेडिसिन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं
सोचा हूँ कि उनको फ्री दूंगा। तो सर पहले बोले ऐसा नहीं करना है। तो मैं बोला सर क्यों? बोले कि अपना मेडिसिन अच्छा है, आज नहीं कल नहीं वेट करो, लोग लेंगे। बट सर का मैंने बात नहीं सुना और मैंने वो मेडिसिन सारे ब्रीडर को पहुंचाना स्टार्ट किया इंडिया के हर कोने में। और सबसे जो आज मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाने वाले हैं हमारे श्याम भाई, बोलते हुए भी मतलब थोड़ा इमोशनल भी मेरा अच्छा फीलिंग है उनके लिए। बट उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट की। सलमान भाई से मिलाया, आसिफ पठान से मिलाया, शाहरुख भाई से मिलाया, जो कि दिल्ली में अतुल भाई है उनसे मिलाया, और हिमांशु भाई, एक्चुअली हिमांशु भाई और शाहरुख भाई और आसिफ भाई ये सभी आते हैं। बट उनका कुछ ना कुछ छोटे छोटे रीजन के कारण से नहीं आ पाए। बट कोई बात नहीं है, जो भी आए यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे दिग्गज आए हुए हैं। मैं बहुत दुकानदार को बुलाया था, बट मेरा फोकस वो नहीं था। बस मेरा फोकस ये था कि ये लिटिल मार्केट के ऑर्डर आ गए, ये इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। और मेरा कॉन्सेप्ट इनको लेके एक अलग है, और मेरा फ्यूचर में इनके साथ मेरा एक ऐसा है कि मुझे इनके साथ बहुत, मैं एक जिद्दी टाइप का लड़का हूँ। मैं जो सोच लेता हूँ वो करना है तो करना है। मैंने इसके लिए श्याम भाई भी जानते हैं, विमल सर भी जानते हैं मैंने कितना मेहनत किया, और आज उसका रिजल्ट है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे मेडिसिन को सीधा कंपेयर कर रहे हैं वर्सेलेगा से। कुछ दिन ग्रुप में अलीगढ़ का एक ग्रुप था, इंडियन बजीज और जगमग वर्ल्ड डेयरी और भी बहुत सारे ग्रुप हैं दिल्ली के, उसमें सीधा हमारा कंपेयर किया जा रहा है वर्सेलेगा बेटा फॉर्म। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लैब टेस्ट कॉपी दो, ये दो वो दो। तो सबसे पहली बात है, लैब टेस्ट कॉपी कोई देता नहीं है। क्यों नहीं देता? उसमें हमारा सीक्रेट फार्मूला है। खैर वो टॉपिक पे नहीं जाएंगे, सीधा अभी हम आएंगे हमारे मेडिसिन के ऊपर, पॉक्स के ऊपर। तो पॉक्स एक ऐसा मेडिसिन है, अभी जितने भी लगभग पालने वाले ब्रीडर हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है पॉक्स से। अब उनका पॉक्स से कोई भी बर्ड मरेगा नहीं, ये हमारा 500% का चैलेंज है। और इसको हम लोगों ने बहुत मिनिमम रेट पे लेके आए हैं कॉम्बो पैक में, जिससे कि आई इन्फेक्शन और पॉक्स दोनों ही खत्म हो गए विदिन 5 डेज में। तो आप लोग प्लीज़ अगर कहीं से भी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप हमारे ऑफिस में आए, हमारे से डिस्कस करें और वो मेडिसिन को ले जाएं। और दूसरा हम लोगों ने हाइब्रिड बनाया है। हाइब्रिड बेसिकली जैसे कि कोई जब बड़े बर्ड होते हैं तो उनका डोज हमेशा हाई रहता है, तो उसको सोच के हम लोगों ने वो हाइब्रिड बनाया है, और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारा प्रीड प्लस तो कन्नूर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे कि मानस अभी कन्नूर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लबड़ पे बहुत अच्छा काम करते हैं ड्यूरेशन पे। तो मैं मानस साहब को बोला हूँ कि मानस साहब मैं पर्सनली आपको हमारे कुछ मेडिसिन गिफ्ट करूँगा और आप यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद 100% आपको रिजल्ट आएगा। और मानस साहब की आगे ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मानस साहब जैसे लोग हमारे मंच पे आएंगे और इसकी शोभा बढ़ाएंगे। बस थैंक मानस साहब को हाथ जोड़ के उनका मैं स्वागत करूँगा। और मैं क्या बोलूँ, नेक्स्ट अभी बुलाना चाहूँगा लिटिल मार्केट के ऑनर, जो कि फीस पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और इनका दुकान नियर अबाउट टालीगंज पे है। तो कभी भी फीस का क्वालिटी अगर किसी को चाहिए तो आप जरूर इनसे मिलें। आपके इनके पास ऐसे ऐसे फीस के क्वालिटी हैं, और ये मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया बेस पे स्ट्रीम का बहुत अच्छा काम करते हैं, जितना तक मेरे को आइडिया लगा। तो आगे ये अपने मैं बुलाऊंगा लिटिल मार्केट के ऑनर को, तो सब बोलेंगे। थैंक यू दीपुदा फॉर दिस वंडरफुल डे। तो एक्चुअली क्या है, हम लोगों का एक्वेरियम फिश हम लोग डील करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो दीपुदा आए थे और कुछ मेडिसिन और फूड दिए थे। तो पहले तो हम लोग बोलेंगे, पहले हम लोग वो यूज़ करेंगे कैसा है। तो हम जब इंडिविजुअली हर मतलब एक अलग अलग करके अप्लाई किया फिश के ऊपर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और मैं दीपुदा को बोला कि बहुत अच्छा फीडबैक है। उसके बाद हम लोग कस्टमर को दिए थे, तो कस्टमर से भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है। और बहुत सारा डिफरेंट टाइप का, मतलब पेलेट में है, फ्लेक में है, मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी में फिश फूड प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत धन्यवाद शाह फार्म के लिए। और अभी क्या हो गया है, दीपुदा के ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस आ गया है। दीपुदा अगर कुछ मतलब कुछ भी लेके आके बोलेंगे कि ये आप एक बार यूज़ कीजिए, तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और भी अच्छा फूड दीपुदा प्रोवाइड करेंगे हम लोगों को, और हम लोग एक साथ काम करेंगे।
बाकी हमारे पास एक मंच पर उपस्थित हैं BSF के कमांडेंट ऑफिसर हैं, तो मैं सर ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, बस सर को यही बोलूँगा कि थोड़े कुछ शब्द बताएं जिसमें हमारे अंदर वो देशभक्ति का कुछ जुनून आ जाए और थोड़ा हमारा खून और मतलब गर्म हो जाए। तो सर मैं सर को इन्वाइट करूँगा प्लीज़ सर। First of all, good afternoon, विमल सर, प्रेमजी सर एंड उनकी टीम, और स्पेशली थैंक्स फॉर दीपू सर और आप सभी को भी बहुत सारा थैंक यू, मुझे ऑनर दिया आपने। और मैं लास्ट मंथ ही मैं अपने भाई मेरा श्याम सुंदर, पिछले 2-3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, पर्सनली देख रहा हूँ, न्यूज़ पे जाता हूँ, लगा रहता है पूरा। मैंने बिल्कुल जीरो से देखा है इसको, बिल्कुल आप जैसा डेडिकेशन, सारी चीज़ें। मेरे बोला भाई चल एक बार मैं सारा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फैमिली ऐसे लगा है मेरे को कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सर। और मैं लोग जैसे बहुत पर्सनल के तौर पर आपसे शेयर करूँगा, जैसा मैं हम लोग जैसे ड्यूटी वगैरह करते हैं, जैसे डेडिकेशन के साथ, ये भी आपका एक पूरा डेडिकेशन से आप लोग लगे हुए हैं। इवन स्पेशली थैंक यू दीपू सर, सुबह से लगे हुए। मैं वहाँ कोने में बैठा फिर थोड़ा घूम रहा हूँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सा, मैं भिलाई से आया हूँ एक्चुअली, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का देखता था वहाँ पे कैसे क्या प्रोग्राम हो गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से कर रखा है। और डेडिकेशन की बात है तो सभी में डेडिकेशन है, सभी की आंखों में डेडिकेशन देख रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं बेस्ट विशिंग करता हूँ सर, आज जहाँ पे इससे कहीं गुना आगे हम लोग आगे बढ़े और मुझे फिर से आने का मौका मिले, माना मिले, पर फिर से आऊँ सर एज ए सिविलियन के तौर पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लायक कभी भी किसी प्रकार का रहता है सर, मैं डिग्वेरिया में हूँ अभी बातू रोड पे, तो विजिट मी एंड यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो बंदा कभी भी अपना फेस यूट्यूब पे नहीं लाया और वो साइलेंटली बहुत अच्छा काम करते जा रहा है। और वो मेरा शायद उससे मुलाकात 1 साल पहले हुआ था और मैंने उसको बहुत फोर्स किया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट एक था, जब भी मैं सेंचुरी प्लाई ग्रीन प्लाई में था तो हम लोगों को यही सिखाया जाता था कि मार्केटिंग कैसे करना है। तो बेसिकली मैं जब सेंचुरी और ग्रीन में था तो मैं एक साउथ में सीनियर सेल्समैन में था और मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मोर देन 35 to 40,000, पर कभी मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। हमेशा अंदर से एक जीत था कि मुझे अपना मेरा कुछ करना है। तो सबसे पहले जब मैं गुड सेलर को कॉल किया, उसका चैनल देखा, तो उसको मैंने फोर्स किया कि दादा आप मेरे से मिलो और मेरा मेडिसिन के बारे में समझो। तो उनका पहले बात था कि नहीं दादा मैं सिर्फ प्रमोट करता हूँ, मैं कुछ भी सेल नहीं करता। मैं बोला सर मेहनत किस काम की जिससे कि हम कुछ अर्निंग या कुछ कर रहा था। आज जितने भी बर्ड पालने वाले हैं, अगर वो बोले कि हम बर्ड लवर हैं, ये एकदम सही है, बट कब तक, कितने दिन तक वो बर्ड लवर बना रहेगा, जब तक कि उसको अर्निंग नहीं होगा, वो बर्ड को खिलाएगा कैसे। ये रीज़न है। और गुड सेलर मेरे को एक टाइम फिक्स किया और मैंने अपने तरफ से, उसने मेडिसिन का कोई ऑर्डर नहीं किया, मैं अपने तरफ से ले गया। मोर देन 750 का मेडिसिन था। तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। मैं बोला 100%, क्योंकि मुझे तब तक कॉन्फिडेंस आ चुका था ब्रीडर से कि ये मेडिसिन रिटर्न नहीं करेगा और ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद इसने मुझे 1 हफ्ता बाद पेमेंट लगाया ऑनलाइन, और बोला दादा कुछ और मेडिसिन का ऑर्डर है। तो मैं बोला तुम मेरे ऑफिस में वेट करो। तो वो आया, तब मेरा बहुत छोटा सा एक ऑफिस था जिसमें मैं माल भी रखता था और उसको वो पता है, और खड़ा भी हम लोग नहीं हो सकते थे, जस्ट बोलते थे, वहाँ से माल निकालते थे, देते थे। और उसके बाद उसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ, वो आज महीना में मोर देन बहुत अच्छा माल बेचता है और मेरे ख्याल से अभी तक का वो बेस्ट सेलर है ऑल ओवर इंडिया में, लाइक साउथ को छोड़ने के बाद। तो मैं नासिम को बुलाना चाहूँगा जो कि अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कम नासिम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ए बंगाली पर्सन। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दीपू दा से एंड विमोन सर के सर को एंड आप सभी को वेलकम करता हूँ स्टार्ट फ्रॉम का मेडिसिन पर। ये मेडिसिन फर्स्ट टाइम हम जब स्टार्ट किया तो एक एक करके ब्रीडर के पास हम जब मेडिसिन पहुँचाने लगा तो प्रॉफिट कुछ बात नहीं, लेकिन कोई पर्सन मेडिसिन यूज़ करने के बाद जो बोलते हैं मेडिसिन इतना अच्छा रिजल्ट करते हैं एंड उसका जो फ़ायदा होता है वो खुश हो जाते हैं एंड वो हमको जो रेटिंग देते भैया आप हमको जो दिया हम सेटिस्फाइड है, ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता। एंड एक एक करके अलग अलग ब्रीडर के साथ हम बात करके उसके पास मेडिसिन पहुंचा दिया एंड हमेशा दीपूदा हमको बोल दिया कौन मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, कितना दिन देना है, तो सब कुछ करके दीपूदा का फुल सपोर्ट था एंड एक एक करके सारे ब्रीडर के पास हम मेडिसिन पहुंच दिया एंड अभी जो पर्सन एक बार मेडिसिन यूज़ किया वो दोबारा कोई भी अलग मेडिसिन पर नहीं जाते, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हम भी देखा एंड अलग अलग ब्रीडर भी देखा। और सारे जो ये जो प्रोसेस है सिर्फ दीपूदा के सपोर्ट से ही हो पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब स्टार्ट किया था ओनली थोड़ा कुछ 50% पेमेंट 200 पेमेंट करके हम मेडिसिन ले गए, लेकिन आज दीपूदा को बोलना नहीं होते, हम दीपूदा से इतना जुड़े हुए हैं रेगुलर पर डे मेडिसिन कहाँ हम पहुँच देते। प्रीवियस डे हम एक अंडमान का एक ब्रीडर के पास मेडिसिन पहुँच दिया, तो ऐसे करके ऑल इंडिया से गुड सेलर स्टार्ट फार्म का जो मेडिसिन है ऑल इंडिया से अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं एंड फुल्ली सेटिस्फाइड है। मेडिसिन का जो फुल प्रोसेस है जो कैसे यूज़ करना है सब कुछ दीपूदा हमको बोल देते एंड ये मेडिसिन यूज़ करके सब पर्सन खुश है, हम भी खुश है क्योंकि लोगों का प्यार मिल रहा है मेडिसिन की वजह से। और आप सभी के इसके लिए थैंक यू, आप सभी का आने के लिए यहाँ पर विमोन सर को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, आप ये मेडिसिन सारे ब्रीडर को देकर बहुत खुश कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे तरह चलते रहे एंड दीपूदा का मेहनत कितना है आज तक हमने नहीं देखा एक पर्सन, मैंने तो आप सभी का बच्चा का तरह है, तो दीपूदा हमको इतना सपोर्ट किया तो बोलना पॉसिबल नहीं हो इतना। तो आप सभी स्टार्टअप से जुड़े रहिए एंड स्टार्टअप के लिए आप सभी प्रयास करें बहुत आगे जाए एंड पूरा इंडिया में सब ब्रीडर यही मेडिसिन यूज करें। तो यही बोलकर मेरा बात एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। खैर ये ऐसे बोलता है, मेरा हमेशा तारीफ करता है, बट ठीक है कि मेरा छोटा भाई है। अभी मैं इन्वाइट करूँगा जादवपुर से मानस साहब को कि कुछ भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रखें और कैसे बर्ड हेल्दी रहे, तो मानस साहब को मैं बुलाऊँगा। আজকে শুভ সপ্তমী सुबह दुपहर और एक बात बोलना चाहता हूँ, बात रखना पहले हॉबी था, डे बाय डे बिजनेस, मतलब एक इंसान ये क्या कर सकता है अपना मतलब जितना भी हो सकता है और फैमिली को सपोर्ट करना और एक फुल टाइम और पार्ट टाइम इनकम इससे कर सकते हैं। तो पहले हम बोलते हैं बात खरीदना, बात जहाँ से भी खरीदेंगे और मेडिसिन जो यूज़ करेंगे उसको सोच समझ कर यूज़ करना, क्योंकि एक टाइम है ना, ये अगर एक खराब हो जाएगा बात, एक टाइम में अगर एक बीमार पड़ जाएगा ना तो उसको रिकवर करने से भी तो अच्छा मेडिसिन भी दे नहीं पाएंगे आप, उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले स्टार्टिंग बार्ड्स को ठीक से रखना, उसको ठीक से फूड सप्लीमेंट यूज़ करना और एक हेल्थी बार्ड उसको रखना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है हम क्या करते हैं, क्या ब्रीडिंग सीजन में उसको अच्छे से फूड खिलाते हैं, अच्छे से मेडिसिन डालते हैं और बॉक्स डालते हैं, सब कुछ करते हैं और देखभाल भी करते हैं ब्रीडिंग सीजन में। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा साल जहाँ से ब्रीडिंग सीजन खत्म हुआ नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन के नेक्स्ट टाइम से मैं सोचूंगा उस कैसे करके हम उसको ब्रीडिंग सीजन करेंगे और कैसे करके हम उसको अच्छा सा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं और अच्छा सा उसको हेल्थ ख्याल रख सकते हैं। तो यही बात है। और डे बाय डे हम क्या कर सकते हैं, वन टाइम हम एक बात खोल दिया और कोई सोचता है बहुत जल्दी इसको हम आएंगे मुनाफा कर जाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी इससे मुनाफा आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो हम क्या है तकरीबन 10 ईयर्स मेरा हो गया इस लाइन में, बहुत सारा इधर रिस्पेक्टेड पर्सन बैठा हुआ है, उसको भी बहुत मेहनत है और उसको भी बहुत दिन से काम कर रहे हैं। हम ऐसा बात नहीं है, हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आप लोग का हेल्पिंग बिल्कुल भी चाहिए और ब्लेसिंग के लिए हम थोड़ा सा अच्छा काम करें फ्यूचर।
तो ब्रीडिंग सीजन का अभी सबका मोरल सबका ब्रीडिंग सीजन स्टार्टिंग हो गया। तो इस टाइम से नियर अबाउट अक्टूबर से सीजन स्टार्टिंग हो गया, तो आपको मई तक एंडिंग तक ब्रीडिंग सीजन चलेगा। तो उसके हिसाब से जो सप्लीमेंट है उसका दादा का जो मेडिसिन मेरे साथ अभी तक यूज़ नहीं किया, हमको ज़रूर यूज़ करूँगा इसको। स्टार फार्म का जो मेडिसिन है हम ज़रूर हम यूज़ करेंगे इसको। तो देखते हैं कैसा होगा इसके बाद, और जो हम क्या इम्प्रूव करेंगे वो हम तक फिर हम बोलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा मेडिसिन को समझ कर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है सब बार्ड्स को मेडिसिन डालना पड़ेगा, और डालते भी नहीं है। तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे जो बार्ड्स फार्म में जो अपना बार्ड्स पाल रहे हैं उसको थोड़ा सा पेशेंस रखें, और एक बार्ड्स का जो उम्र होता है समझ लीजिए 1 साल के बाद वो मेच्योर होता है, तो उसके 1 साल के बाद ब्रीडिंग में बैठाएंगे। और नहीं तो जो बस स्कूल के बारे में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनका कोई 2 साल कोई 3 साल लग जाता है ब्रीडिंग में बैठने में, तो उसको जल्दीबाजी मत कीजिए। और जल्दी में हम हीट देकर उसको ब्रीडिंग में बैठा दिया और जल्दी बच्चा मेरे पास आ जाएगा, इस सोच में मत आइए। तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपना थोड़ा टाइम दीजिए, और समझ लीजिए जो बार्ड आपको ब्रीडिंग करना है तो उसको 1 साल में 365 डेज आपको देना है उसमें। ऐसा नहीं है तो हम ब्रीडिंग सीजन का 2-3 महीना उसको अच्छा सा देख लिया बस, और पूरा साल में आपको दाना पानी देकर छोड़ दिया, तो वो नहीं करना। थोड़ा अच्छा सा सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिसिन यूज़ करना है, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, अदर थिंग्स आपको देना पड़ेगा उसके हिसाब से। और क्लास आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बार जो है उसको 2 से 3 क्लास मैक्स लेंगे, उन लोग का आपके हिसाब से क्लास होता है। तो जब ब्रीडिंग करता जब बैठता था तो बॉक्स को उठाना है। एवरी बार जो है उसको हेल्प अपना आपको 5 मंथ को छोड़ना है, उसको रेस्ट देना है, और पूरा बात को ठीक से आपको देखभाल करना पड़ेगा। क्या बोलूँ, थैंक यू। नेक्स्ट अभी जो एक मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप उस इमेज को देखिए और फील करिए कि कॉक्सीडियोसिस बीमारी है। बेसिकली कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी है, इनिशियल स्टेज में कभी ऐसा नहीं होगा। जब बर्ड को कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी पकड़ता है तो उसका स्टेज रहेगा इस तरीके से, लाइक स्टार्टिंग का सिम्टम्स ये रहेगा, कोई भी बर्ड आगे से सिर झुका देगा और पीछे से टेल को मतलब मोड़ के वो एकदम कुकुर में बैठ जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि बर्ड को ठंड लगेगी, नहीं। बेसिकली ये वायरस इतना खतरनाक होता है, ये कॉक्सीडियोसिस बीमारी सिर्फ बर्ड में नहीं होता है, ये कैटल में हर जात में होता है। लाइक भैंस हो, जो भी फार्मिंग रिलेटेड है, तो बर्ड का भी फार्मिंग होता है, और कैटल का भी फार्मिंग होता है, काउ का भी फार्मिंग होता है, बफेलो का भी फार्मिंग होता है, पिग का भी फार्मिंग होता है। तो बेसिकली ये बिलोंग करता है, ये एक वायरस है, आइमेरिया बोलिए, वो वायरस इसमें आता है। उसके बाद ये क्या करता है, बर्ड को इस कंडीशन में लाता है, और लाने के बाद बर्ड का इस टाइप का पहला बॉडी आता है। तब तक हम कुछ समझ नहीं पाते, हम सोचते नॉर्मली हमारा बर्ड मोशन पे आ गया, बट नहीं, वहीं पे हम लोग भूल करते हैं। बेसिकली वो वायरस में आ गया, और वायरस जब उसके पेट में जाता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। जब भी वो बर्ड मोशन करता है तो उसको मोर देन 100 गुना ज़्यादा पावर क्रिएट करके वायरस फैलता है। तो इसी कारण से बचीज क्या होते हैं या फार्म में होते हैं, जैसे वो पॉटी करता है वायरस बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलता है और सब पे वो अटैक करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कोरोना, फिर उसके बाद बहुत से हम लोगों ने ऐसे मूवी भी आए हैं जिससे वायरस टच होने से वो आता है। तो बेसिकली ये काम वही करता है। फिर उसके बाद ये अराउंड 25% में जब रहता है तो इस तरीके का रहता है। उसके बाद ये कंडीशन आता है, अबाउट 50-60% के ऊपर ये ब्लड मोशन आएगा और उसके साथ येलो मोशन आएगा। तो आप समझो अगर इस कंडीशन में बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा और आप बर्ड के लिए कोई भी आप एक्सेप्टेशन मत रखें। तो इसीलिए दोस्तों इस कंडीशन में ना जाए। आपको हमारा कोई भी मेडिसिन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, बोला सर मैं वीकली बूस्टर दे दूँ। मैं बोला क्यों दोगे वीकली बूस्टर? मैंने क्या आपको सजेस्ट किया है वीकली बूस्टर देने के लिए? जब बर्ड
पर फुला के बैठा रहता है। पर फुलाने का भी एक तरीका अलग होता है। वो लेग्स को मैंने वो अपने टेक को नीचे भी रखेगा, वो अलग वे में रहेगा, क्योंकि वो सिम्टम है कि बर्ड थोड़ा सुस्त है। लेकिन जब वो बीमारी कॉक्सिडियोसिस है तो वो पूरा झुक जाएगा, ऐसे कर लेगा। लेकिन जब बर्ड नॉर्मली पर फुला के बैठता है तो उस कंडीशन में हम लोग बूस्टर और हर्बल यूज कर सकते हैं। हमारा हर्बल बेसिकली वो एकदम हर्बल प्योर मेडिसिन है और वो लीवर और किडनी ये सबको अच्छा करता है और वो बुखार और खांसी के भी बहुत अच्छा काम करता है। जो मेरा क्या बोलूँ, ऐसा रिलेशन उनसे जुड़ा हुआ है मैं बोल नहीं सकता, और इतना प्यार मुझे उनसे मिलता है। सीधा मैं उनका नाम कर देता हूँ, हमारे आबिदा, जो कि उनकी वाइफ मुझे ब्रदर बोलती है, और मैं इनके घर जाके गया था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे चिकन और बहुत ऐसा चीज़ है जो अपने घर में बना के खिलाया। तो प्लीज़ हमें स्वागत करिए, अभी हमारे भाई जैसे हैं आप बोलिए दादा प्लीज़। आज से कम 2 साल हो गया मेरे पास बहुत फ़ोन किया था, अभी भाई मेरे ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। तो मैंने बोला मेरे यहाँ बहुत सारा मेडिसिन मिल जाता है। तो उसके बाद क्या किया, मैंने एक बार के लिए मेरे पास आ जाओ, मैंने बोला काम पे रहता हूँ कैसे आ पाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, चलो एक बार आ जाता है। आने के बाद कुछ सैंपल मेरे को दिया, ऐसा नहीं दिया, कुछ सैंपल मेरे को दिया, मैंने उसको यूज़ किया, समझ में नहीं आया। फिर मेरा WhatsApp लूज मोशन आ गया, एक लबर सा में पेट्स मेडिसिन होता है ENC बोल के, मैंने उसको यूज़ किया, उसके बाद वाट्स मार किया। सीधा बोला अभी मैं हर्बल प्लस जो होता है वाट्स के हर्बल प्लस उसके साथ बार बूस्टर दोनों यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने को मिल गया। वाट्स का जो लूज मोशन था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसको बाद मेरे पास जो अफ्रीकन ग्रे का होता है उसको बीट नहीं मिल रहा था। मैंने 2 साल तो मैंने बोला दादा क्या किया जाए, बोला जो बीट प्लस है उसको किया एक फुट कर दिया, अब पानी का साथ मिक्स करके खिलाओ। उसमें देख लो मेरा जो अफ्रीकन ग्रे का है बीट मिल गया। इसलिए मैं दीपू सर का मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच। इसमें देखिए मैं सोचा भी नहीं था जो मेरे पास अफ्रीकन ग्रे का डेटा आएगा, और उसके साथ सिर्फ अफ्रीकन ग्रे सारे लोगों का भी मेरे पास रिजल्ट आएगा। सिर्फ स्टार का जो मेडिसिन है बीट प्लस जो खिलाने का बाद एक अभी जो नोटिस जो मैंने किया, मेरे पास जो ग्रे कलर का बेबी आया था, मैं हैंडी में जब घुमाया था उसमें क्या हुआ कि मैं पहले रॉयल न्यूज जो हैंडफीड है उसको साथ बात किया मिक्स करके किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मन में थोड़ा डर था क्या हो जाए। तो इसलिए मैंने जो A90 है मतलब बाहर से आएगा वो कंपनी का मेडिसिन मैंने खिलाया था, ठीक है। लेकिन वो A90 मैंने लेकर आया, लेकिन मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ उसमें सबसे अच्छा काम हो रहा है रॉयल न्यूज, ठीक है। तो मैं आप लोगों के पास में ये कहना चाहूँगा, अगर स्टार फॉर्म का मेडिसिन आप लोग यूज़ कर रहे हो तो जो भी उसको यूज़ कीजिए, उसको मतलब कौन सा जो कुछ भी बीमारी होगा सब कुछ मेडिसिन दीपू सर मतलब विनोद सर के पास से मंगाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम होता है। तो मैं आप लोगों के पास में ये कहना चाहूँगा आप जो भी उसको यूज़ कीजिए, और अगर कुछ भी मेडिसिन आपको पता नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है तो दीपू सर को आप फोन कीजिए, ठीक है, उनको पूछिएगा, गलत मत इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे से उसको यूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं छोटा सा एक अपने बारे में जल्दी बताता हूँ। एक्चुअली मेरा शादी 2012 में हुआ था, और इसके पहले मैं लव मैरिज किया था, बट कोई कारण से हमारा लव मैरिज डिवोर्स इन द सेंस हम लोग कभी एक साथ रहे ही। कॉलेज में पढ़ते थे और हमारी एक दूसरे से पहचान हुई और हमने शादी की, और पाकिस्तान से। मैं उनका वॉइस सुन के इतना फैन हो गया, मतलब जस्ट एक शेर की तरह बोलने वाला आदमी, और वो आदमी एकदम ऑनेस्ट था। पर मैंने ट्रीटमेंट किया, थोड़ा सर्वाइव हुआ। फिर उसके बाद सडनली रात को 11 बजे सेकंड वीडियो जो खुला वो है हमारा उज्जैन पैरल दीपांकर का। तो मैं पैरल दीपांकर का भी फैन हो गया। ऐसे कर करके थर्ड वीडियो मेरा खुला मेरे अजीज सलमान खुर्शीद अलीगढ़ 25 से जो भी बिलोंग करते हैं।
उनका वीडियो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा वीडियो आते गया। तो यूट्यूब क्या करता है कि आप कोई भी वीडियो सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपके सामने आने लगता है, क्योंकि यूट्यूब का एक फंडा है कि जितने यूट्यूबर हैं मोबाइल पे वीडियो बनाने वाले या वर्ल्ड पे वीडियो बनाने वाले या फ्री साइड पे वीडियो बनाने वाले, तो आप उनके बारे में सर्च करोगे तो हर एक यूट्यूबर का एक यूट्यूब में आपको वीडियो पूछ करता रहेगा ताकि आप सब्सक्राइब करो और उनको अर्निंग हो वहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। जब मैं मेडिसिन खरीदने गया तो कॉमन मेडिसिन 1800 2000, तो मैं अपने भाई को आगे बताया। उस टाइम मैंने चंदना लिया था 600 रुपया। मैं बोला 600 रुपये के बढ़ के लिए मैं 1800 रुपया का मेडिसिन क्यों यूज़ कर रहा। उसके बाद मेरी भाई बोली नहीं, मुझे तो इसको बचाना है, क्योंकि तब तक वो मेरे भाई को माँ बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं मार्केट से एक मेडिसिन लेके आया जो कि काफ़ी कम दाम में मिला और वो मेडिसिन से वो ठीक हो गया। होने के बाद मेरे अंदर जीत आ गया कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मेडिसिन में ही करना है। तब तक मेरे पास ऑलमोस्ट 12 पेयर लबड़ आ चुके हैं। तो मेरा एक भाई रहता है मुंबई में, वो आए नहीं यहाँ पे, वो आने वाले थे, तो उन्होंने कुछ टॉयज़ दिया। टॉयज़ के साथ सबसे पहले मेडिसिन आया स्टाफ हाउस का। तो मैं सच बताऊँ, मैंने ये विमल सर से भी डिस्कस किया था कि सर मैंने भी आपकी मेडिसिन यूज़ नहीं की, बिकॉज कोई भी नया जो ब्रीडर है नए मेडिसिन को यूज नहीं करेगा, हमने भी यूज़ नहीं की। तब तक फिर मेरा बर्ड लगभग देख रहे कोई रिजल्ट नहीं कर रहा। वैमिरल खिलाया, ऑस्ट्रोविन खिलाया, वैमिरल का बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो खिलाया, कुछ भी काम नहीं आया। तो मैं जीत में आके अपने भाई को बोला एक काम करो। तब तक वो सारा काम सीख चुकी थी और हमारा जर्नी तब तक 3-4 साल का हो गया। तो वो मेडिसिन यूज़ करने लगी और मैं इतना अच्छा रिजल्ट आया और सर को मैं फ़ोन किया, बोला सर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला ठीक है। तो मैं सर से सबसे पहले पूछा सर कितना लाख रुपया आपको देना है। मेरे मन में सवाल था। सर बोले कुछ नहीं, आप जितना का लेना ले लो, 500 1000 2000। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर को बोला ठीक है सर, ये मेरा आप 25 या अराउंड 50 पीस का ऑर्डर सर को दिया। तो टोटल अमाउंट था 400-3,000। मुझे आज भी वो जहन में याद है और मैं वो अपने पूरे दौर को कभी भूल नहीं सकता। तो वो चीज़ मेरा एक आदत है कि वो चीज़ जो भी मेरे लाइफ में पहला बार घटता है उसका फुल डॉक्यूमेंट्स या फुल मेमोरी में उसको रखता हूँ, ताकि मेरा पास्ट अगर बहुत अच्छा तो उस पर स्किप ना करूँ। और बहुत से ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जिसका आप अपना बिहेवियर चेंज करो लाइक प्रोफेशनल। मैं बोला सर मैं अपना एथिक्स चेंज नहीं करूँगा, मेरा बिजनेस हो ना हो, मैं एथिक्स चेंज नहीं करूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। तो ऐसे करके हमारा जर्नी हुआ और आज हम आस्ते आस्ते हर एक दिन सुबह में एक नया डीलरशिप के लिए फ़ोन करते हैं और मुझे इतना प्राउड फील होता है इस मेडिसिन को लेके। और मैं सर से ये कमिटमेंट भी कर चुका हूँ कि सर अगर लाइफ में मेरे आँख बंद होने के बाद ही मेरा जो बेटा है मेरे बिजनेस में आएगा, मुझे नहीं मालूम कि वो पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, मुझे नहीं मालूम। बट मेरा फोकस मेरी बेटी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा फोकस है कि मैं अपनी बेटी को अपने हॉबीज़ में लेके आऊँ। और मैं सर से वादा है कि मेरे लाइफ से कभी भी स्टाफ हाउस नहीं जाएगा और ना कभी मेरे अंदर कोई नया मेडिसिन के बारे में सोचूंगा। और मैं इसको सर को कल हमारी बात हुई तो सर से मैं बोला था कि सर मैं इसको इंडिया टॉप बनाऊंगा और ये मेरा जीत है और मैं वो करके दिखाऊंगा। श्याम भाई जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो अभी मैं श्याम भाई को बुलाना चाहता हूँ सब बोलने के लिए और वो पूछना चाहते हैं आपसे। तो जो भी सवाल हैं जिस भाई को भी जो पूछना है, जिस भाई को भी कोई भी किसी भी वर्ड्स के रिलेटेड कोई दिक्कत है और उसको वो सॉल्व नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन करें डायरेक्टली मेरे पे होके। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है आप लोगों से। तो विमल सर पहला क्वेश्चन मेरा ही है आपसे कि मुझे ये बताइए जो बर्ड्स जो फोकड़े में चला जाता है उस बर्ड्स को एक इम्प्रूवमेंट देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो बर्ड्स सोखड़े में चला जाता है सूखा जिसको सूखा बोलते हैं, उसमें जाने के बाद में उस बर्ड्स को एक नया इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए और क्या उसको डाइट मेंटेन करनी चाहिए?
इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करो, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है शुरू करो। यू कैन ट्राई विद हेपन प्लस एंड बूस्टर, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर सुपर। And now we have come up with Buds Healer. So we are supposed to launch today, but unfortunately we didn't do that. Buds Healer is the best medicine. वो हमारे पास अभी वेंडर से बहुत कंपनी आ रहा है, तो बहुत सारे मेडिसिन Buds बना रहा है, तो without any reason. And we have done this medicine with our R&D team 3 years back. Unfortunately, when प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो है कि मीटिंग तो अच्छा मिलता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो वॉक इन्फेक्शन से मर जाता है। इसके लिए क्या करना है? ब्लीडिंग तो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चा भी निकल रहा है, और 5 days to 10 days तक लोगों में क्रॉप इन्फेक्शन से मर जा रहा है। मतलब पेरेंट्स तो फील करा रहा है, लेकिन वो क्रॉप इन्फेक्शन होने से मर जा रहा है। ये स्वयं की चिक मॉर्टेलिटी बहुत है, चिक मर जा रहा है। सो दिस इज आल्सो ए कैल्शियम डिफिशिएंसी, वो आप आपकी तरफ से कैल्शियम सप्लीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई है? दीपू भाई, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, पर मैं बहुत बड़े पैमाने पे बर्ड सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में। तो बेसिकली वो बचीज पे काम करते हैं, तो बोले हमारे सारे बचीज मर जाते हैं, तो कोई मेडिसिन है? तो कुछ टाइम हमारे पास हीलर का सैंपल आ गया था, और मैंने वो हीलर का सैंपल सर इन्हीं को दिया था, और ये 3 से 4 दिन यूज़ किए थे, तो उसका वो खुद ये बताएंगे कि कैसा इनको रिजल्ट मिला था। और ये मेरे से उस मेडिसिन के बारे में तब तक 100 बार पूछ चुके हैं, तो वो उस मेडिसिन के बारे में नहीं बताएंगे। वो मेडिसिन कब तक आएगा? ऑलरेडी वो आ गया है, मतलब मेडिसिन आपको कैसा काम है? वो मेडिसिन तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है सर, तो अभी हम सबको इनवाइट करेंगे स्टेज पे, और एक करके जो हमारा स्टाफ का एक छोटा सा हमने सम्मान में ट्रॉफी रखा है, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा बाबूदा को, इनवाइट करूँगा। और अभी मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर उज्जवल दा को, प्लीज उज्जवल दा। पैरोट दीपांकर के चैनल से मैंने एक ट्रॉफी बनवाया था, जो कि दीपांकर दा तो नहीं आ पाए, तो उनके भी यहाँ पे उज्जवल दा को ये ट्रॉफी हम लोग दे रहे हैं। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा आर पेट्स को, प्लीज आर पेट्स। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा हमारे सरफराज भाई को, जो कि परिंदों की दुनिया से है। अच्छा, नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा मामू को, जो कि इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में ट्रॉफी देंगे। It is a great person of the ये मेरी पहली बार मुलाकात पहली बार यहाँ पर कोलकाता में हुई है।
चैनल से थ्रू है, ये ग्रेट पर्सन है। मैं आज 3 दिन से यहाँ पर हूँ, इसने मुझसे बहुत मोहब्बत किया है और ये समझ लीजिए कि एक भाई की तरह इसने अपना काम किया है। बहुत ग्रेट, आगे तक जाएंगे, ये मेरी दुआ है कि थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूँगा श्याम भाई को, जो दीपक भाई के बिहार में ट्रॉफी, दीपक भाई तो आ नहीं पाए तो उनके बिहार में ये ट्रॉफी लेंगे। तो प्लीज़ श्याम भाई स्टेज पे आइए। बोलने के लिए कुछ नहीं है दीपू भाई, आपके लिए बोलने का कोई वो नहीं है। आपकी दवा बोलेगी, कोई चर्चा या इशू बनाने का कोई वो नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही सीधी बात जानता हूँ भाई कि जो दवा इन्होंने इस वर्ड लाइन में उतारी है उससे बेहतर है आज के आसपास में कोई दवा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान उससे दवा को ले सकता है और बोलने के लिए हजारों वर्ड है और कोई बेटा फार्म में हजारों मेडिसिन बाजार के अंदर है, पर सबसे पहले ये चीज़ है कि जो मेडिसिन वर्ड्स के ऊपर काम करें वो सबसे बेहतर होती है। तो दीपू भाई लगे रहो, अपनी तो यही दुआ भाई आपको। सर लगे तो बीमार सर लगे हमें तो बस उनकी मेडिसिन पहुंचाना है। ठीक है। नेक्स्ट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा लिटिल मार्केट। जो सर के हाथों से मैं विमल सर को बोलूँगा जो उनको सम्मान दिए ट्रॉफी दे। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा मानस साहब को। मानस साहब जो कि ज़्यादा खुश हैं और लवबर्ड के काफ़ी म्यूटेशन है। এখানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा बाबूदा को, प्लीज़ बाबूदा। बाबूदा ने 2 वर्ड बहुत बोला, अभी हम खुद नहीं बात आप वर्ड के बारे में बोलिए, कुछ भी बोलिए ना, तो बताइए। इतना बोल सकता हूँ कि इतना बर्ड्स लवर्स हैं हम लोग, जैसे हम लोग घर में बच्चा लोग को पालते हैं वैसा करके पालना चाहिए। अंडा बच्चा सही बात पहले उसको एज होना चाहिए, जैसे हम लोग को बेटी हो बहन हो, हम लोग शादी देने का समय है एज को पहले देखते हैं, बेटा वैसे ही होना चाहिए कि जल्दी ब्रीड करो ना, वो भी मेडिसिन यूज करते भी ना, इतना भी मेडिसिन लवर्स एंड ब्रीडर्स। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट फिर से मैं बुलाना चाहूँगा श्याम भाई को, जो कि विपुल भाई का ट्रॉफी लेंगे। अरे सारा वीडियो के डब्बा बांध के दे दिए। विपुल भाई के बाद वो जो सलमान भाई को सम्मान करेंगे। दोस्तों इस फौजी को ना इस बर्ड लाइन में लाने वाले की बात है। सही बात। ये तो हमारे को ग्रुप टीम में दिखता है, यही हमारे उस्ताद है और इन्हीं ने बर्ड लाइन में लेके आए अभी, तो इनका आगे के साथ सम्मान करता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना सर सलमान भाई, अरे आइए, कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा लीजा लवबर्ड, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अजीज, आया।
नेक्स्ट है रॉयल एवेरी, जो कि जिनके बारे में मैंने बात किया था, जो बिलोंग करते हैं दुबई से, वो आ नहीं पाए और उनका लाइव आने का भी बात था पर वो कोई कारणवश लाइव भी नहीं आ पाए, जो कि सलमान भाई जानते थे। उन्होंने खुद कहा था कि दीपू भाई मैं दुबई से डायरेक्ट लाइव रहूँगा और इस मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, और 3 दिन पहले हमारी बात भी हुई थी। बट आज जब मैं उनको फ़ोन किया तो वो बहुत अफसोस मेरे पे जाहिर किए, बोले दीपू भाई कोई कारणवश मैं लाइव नहीं आ सकता। तो मैं श्याम भाई को बोलूँगा कि ये ट्रॉफी सलमान भाई को दे ताकि ये उनके तक पहुँच पाए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूँगा फूड सेलर को। फूड सेलर एक जगह रख दीजिए, ठीक से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग सर के हाथ से ट्रॉफी दे देंगे इंडियन पोजीशन, इंडियन बर्ड लवर को। आसिफ भाई की। हाँ आसिफ भाई, सॉरी आसिफ भाई क्या है, इंडियन बर्ड लवर। और नेक्स्ट मैं फिर इनवाइट करूँगा जर्मन बर्ड एवेरी के ऑनर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी को। ये उनको दो, हमारे सर को। हाँ, ये सर के हाथों नहीं सर, ये आप ही रखोगे सर। आइए सर श्याम भाई, ये हमारे सर ही रखेंगे। बहुत सारी ट्रॉफियाँ पकड़ा दी। पूरे डेडिकेशन से लगा रखा हूँ, कुछ नहीं है इतना प्रेशर नहीं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूँगा गोपाल बेड़ा को, जो कि हार्ट पे उनका काफ़ी लंबे समय से काम है और ऑल ओवर इंडिया बेस में लोग इनको जानते हैं, हमारे बड़े भाई गोपाल बेड़ा साहब का। तो प्लीज़ कम टू स्टेज दादा। और मैं चाहूँगा कि मैं ये ट्रॉफी अपने हाथों से आप करूँ। एक मिनट सर। डबल 9 000 138 श्याम। हेलो, अरे विनोद जी कैसे हो? नेक्स्ट बुलाऊंगा फूड सेलर और मानस साहब को। प्लीज कम टू स्टेज मानस साहब। मानस साहब के हाथों फूड सेलर क्योंकि कलकत्ता से वो कर रहे हैं क्या बहुत बोलते ही महान हस्ती है, वर्ल्ड लाइन है, उनके थ्रू मैं वो मैं ट्रॉफी वगैरह दे रहे हैं। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। सॉरी, एक और सज्जन है हमारे पास, लोकनाथ बर्ड एंड एक्वेरियम। से बहुत भारी हो रहा है, कांच का है। जीपू भाई कहीं ना कहीं यार गेट खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए। और एक बार ना मेरे पास मैसेज कर दिया।